Good morning once again, students. Here we were running with exercise 3.1 chapter 3, but I got few problems from a student side, that few things which they were not understanding I am going to recall, as well as I am letting you confirm that how you are going to solve such kind of word problem. So we have already done first question of 3.1 exercise. Now we will be running with question number 2. So I am reading it for you. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. I have already told you how to do algebraically and geometrically representation. Now the question arises that how we will get to know the starting of the question or the solution of the question and stepwise what we have to do or not, right? So students were asking me step by step solution, as well as they were asking ki how we will get to know ki which we have to let or which we don't want to, right? So here I am starting the things like step by step solution. Here I have written step 1. What was the step 1 in the solution? To let the quantities. आप क्या करते हो? सबसे पहले क्वांटिटीज़ को वेरिएबल फॉर्म में लेट करते हो. अब क्वेश्चन अराइज फिर से होता है कि आप जो क्वांटिटीज़ लेट करते हो वो किस तरह से करते हो, राइट? हियर वी हैव ball and bat, right? So I am making for you ball and bat, right? You have to purchase this or the shopkeeper buys. तो उसने जो बॉल ली वो कितनी थी? 3 बैट और 6 बॉल्स थी. 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. अब आप जब मार्केट से बॉल और बैट का सेट लेने जाओगे तो वो आपको ये बोलेगा अगर आपको बॉल लेनी है तो इतने की है, बैट लेना है तो इतने का है, इकट्ठा लेना है तो इतने का है, दिस एंड दैट. बट वो आपको डिस्काउंट भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन. बट हेयर व्हाट वी सपोज, जो भी क्वांटिटी होगी हमारी वो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस लगाएगा. लेट्स सपोज अगर बैट की कॉस्ट 100 रुपये है तो 3 बैट कितने के हुए? 300 इंटू 100, 300 रुपीज़ के हो गए, राइट? और बॉल की कॉस्ट मान लीजिए 20 रुपीज़ है तो बॉल्स 6 बॉल्स कितने की हो गई? 120 की. 120 ये, 300 ये, तो टोटल आपका जो पेयर है वो कितने का हो गया? 420 का. गॉट इट? सो टू फाइंड आउट हाउ मच वी हैव टू पे, अगर हमें ये निकालना है कि हमें शॉपकीपर को कितना पे करना है और हमें क्वांटिटी पता है, जैसे अभी हमें पता है कि बैट 3 लिए हैं और बॉल 6 लिए हैं, तो अगर हमें पर आइटम की कॉस्ट पता होगी तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, विच इज़ मिसिंग हेयर. तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि जो भी आइटम हमें दिया हुआ है उसकी कॉस्ट हमें लेट करनी है और उस क्वांटिटी को जिसको निकालना है उसी के लिए हम हमेशा वेरिएबल लेट करते हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज़ एंड 1 बॉल बी y रुपीज़. हमने बैट को लेट कर लिया x रुपीज़ का और बॉल को लेट कर लिया y रुपीज़ का. अब बात आती है सेकंड स्टेप. अब हमने लेट कर लिया, लेट करने के बाद हमारा क्या काम है? क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि दोनों जो मिलकर के उसने ख़रीदा वो 3900 का था। कितने का था? 3900 का, यानी उसने टोटल पे किया 3900। यानी हम अगर 3 बैट्स और 6 बॉल्स को इनकी इंडिविजुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट आनी चाहिए, राइट। सो सेकंड स्टेप हो जाता है, जो भी क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं विच वी हैव टू यूज़, दैट वी हैव टू यूज़। सो यूज़ द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और गिवन कंडीशन। जो भी आपको कंडीशन दी हुई है, जो भी फैक्ट्स आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज करते हैं। सो देन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस, अब हम क्या करते हैं, देन द algebraic representation is given by the फर्स्ट क्या हुआ, 3 बैट्स, और हमने जो कॉस्ट ली थी एक बैट की वो कितनी ली थी, X रुपीज़। तो अगर हम 3 बैट को उसकी पर बैट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स आ जाएगी। 3x इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। क्लियर। इसी तरह से दूसरा, हमारी जो बॉल है वो 6 है और हमने एक बॉल की प्राइस मानी है y, तो 6 इंटू y और 6y अगर आप लिखते हैं तो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। तो हमारी 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 6y आ गई। तो हमारी उस तरह से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, अगर मैंने 3 बैट लिए और 6 बॉल्स ली, 3 बैट्स 6 बॉल्स, और उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट जो थी वो उसने 3900 पे की है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ बैट प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल्स के लिए उसने पे किया ₹3900। So this will be your first representation. This will be your first algebraic representation. Right? So accordingly we will write another equation. Another equation will be what? हमारी second equation होगी, उसके बाद उसने she buys another bat and 2 more balls. एक और बैट लिया और 2 बॉल्स और ली, और जिसके लिए उसने 1300 पे किए। कितने पे किए? 1300। यानी अब की बार उसने एक बैट लिया, 2 बॉल्स ली और टोटल कॉस्ट हुई 1300। सो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन समझ आ गई हमें कैसे बनानी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बना ली। अब इन इक्वेशन के बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, बाय यूजिंग इक्वेशन राइट वन वेरिएबल और अननोन क्वांटिटी इन अनदर वेरिएबल। क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर आपसे? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट कैसे? इट वॉज़ योर क्वाड्रेंट। अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, तो हमारे बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। गॉट इट? तो अगर मैंने एक वेरिएबल को लेट किया है, दूसरे को निकालना है, तो दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए एक को दूसरे की टर्म्स में लिखना ज़रूरी है। वो कैसे? हियर आई एम हैविंग टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए
टेबल बनाया। इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं हर बार क्या करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ दैट यू शुड टेक x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। वाई इज़ इट सो बेटा? बिकॉज आप वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं, कोई और पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, उनसे भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील। बट इफ़ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? y एक्सिस। जहाँ पर x 0 हो जाए तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ y की आएगी, और वो इस एक्सिस पर आएगी, y एक्सिस पर। कहाँ आएगी? y एक्सिस के अलोंग। पॉइंट यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, वो x एक्सिस पे आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही x को 0 मान लिया है। तो 0, y, ये जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पर ही आएगा। 0, y टाइप का जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर ही लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। सिमिलरली x और 0 टाइप, जब y की वैल्यू 0 हो जाती है और x की कोई और वैल्यू निकल कर आती है तो वो हमेशा x एक्सिस पर लाई करता है। राइट, कहाँ लाई करता है? x एक्सिस पर लाई करता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जब x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो ईजिली वी कैन ड्रॉ अ लाइन। Otherwise it is not hard and fast rule, you can find out other values also। मैं आपको इसमें दोनों तरीके से बताऊंगी। ओके, दिस टाइम आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको ऊपर क्या बोला था? दैट यू हैव टू राइट वन वेरिएबल इन टू द टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ली 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो अगर मुझे y निकालना है तो व्हाट शुड आई डू? 3x इधर चला जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x। राइट, अब आपका y कितना आ गया? 3900 माइनस 3x अपॉन 6। ये जो 6 इधर था वो नीचे डिवीजन में आ गया। तो आपके पास ये बन गया कि अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। गॉट इट? तो अभी अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3900 माइनस, ये तो 0 हो गया, अपॉन 6। तो मैं 0 वाली टर्म यहाँ से ख़त्म कर रही थी, बट स्टिल आई एम यूजिंग 0 माइनस करके कुछ नहीं आना। सो 3900 लिखने के बाद उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ, व्हाट शुड आई गेट? 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 650। कितना आया? 650। कितना आया? 650। नाउ इफ़ y इज़ 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली यू कैन turn the value of x in terms of y। उल्टा कर सकते हैं आप, तो ये आप खुद करके देखना। जैसे मैंने y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6 लिखा, इसी तरह से इस केस में अगर मुझे x निकालना होता तो मैं क्या करती? 6y को इधर लेकर जाती, तो 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। राइट, y की वैल्यू 0, टोटल 0, तो 3900 को हम डायरेक्टली क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर 1300। ओके, तो मुझे x और y एक्सिस दोनों पर 2 पॉइंट मिल गए, एंड आई कैन ईजिली ड्रॉ द लाइन। I can easily draw the line. So this was our third step. For graph, make table and use 2 values at least. 2 values at least. तो हमने ये कितनी वैल्यूज़ ली हैं? 2। थर्ड स्टेप में पहले हमने वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में लिखा, और मैंने फोर्थ स्टेप आपको यहाँ पर जो करके दिखाया है उसमें फर्दर आपने सिर्फ क्या करना था? x की वैल्यू निकालने के लिए इसको फिर से लिखना था 3x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 3900। तो x लेना है 3x, 900 माइनस 6y, इधर जाके माइनस हो गया बेटा। सो x इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 6y होल अपॉन
3, जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बोली थी। अब की बार y 0 है, ये पूरा 0 हो गया। 3 से हमने 3900 को कट किया एंड वी गॉट 1300। तो ग्राफ के लिए हमारे पास 2 टेबल बन जाती हैं और ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्या बचा, हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आपको सीधे प्लॉट करना है, लेकिन क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन और थी जिसको हमें अभी सॉल्व करना था, राइट। सो टू सॉल्व दैट आई एम टेकिंग इन 4th स्टेप ओनली। आपके पास क्या है, इक्वेशन है x plus 2y is equal to 1300. It is your second equation. So from second equation you are going to get 2y is equal to 1300 minus x. 2 नीचे चला जाएगा तो y is equal to 1300 minus x divided by 2. अब इस केस में जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1300 को 2 से डिवाइड करेंगे और टेबल के अंदर वैल्यूज़ रख सकते हैं x y। इफ़ x इज़ 0 और y इज़ 0, 2 के लिए हम निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, x 0 तो 0, तो 1300 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10, इट इज़ 650। सिंपल। इफ़ y इज़ 0 देन इफ़ y इज़ 0, यहीं पर देखो अगर y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ रही है, 1300। सी both table are same, both the tables are same। तो अभी हम क्या करेंगे, एज these points are same तो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी क्योंकि दोनों इन्हीं पॉइंट से होकर जा रही हैं, राइट। आई वॉज टेलिंग यू कि आई विल लेट यू नो हाउ टू सॉल्व फॉर अदर वैल्यूज़ एज वेल। उसके लिए थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी ट्रबलिंग योर सेल्फ। और इफ़ योर कैलकुलेशन इज़ नॉट टू गुड, you just do it in rough first to more practice. Okay, so I am taking one example for the same table. लास्ट स्टेप मैंने बताना रह गया था आपको, लास्ट में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे। अभी मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी समझाऊंगी, पहले मैं आपको सेकेंड टाइप बता रही हूँ। सेकेंड टाइप में आपको क्या करना है, फॉर इक्वेशन नंबर 2 मैं ले रही हूँ, फर्स्ट नहीं ले रही हूँ, ईज़िली समझ में आएगा क्योंकि वो इक्वेशन थोड़ा इजी है। x plus 2y इज़ इक्वल टू 1300। मैंने क्या किया था, y को लिखा था x की टर्म में, 2y इज़ इक्वल टू 1300 माइनस x और y इज़ इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। ये इन द टर्म ऑफ x आ गया y की वैल्यू, राइट। अब मुझे इसमें कुछ अदर देन 0 वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 0 ना रख के कुछ और रख के निकालनी है। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लें जो आसपास की हो और थोड़ी सही हो। सही से मतलब सही तो सारी वैल्यूज़ होती हैं। कोशिश करें कि हम अगर इंटीजर्स में वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर भी इंटीजर में ही आए। मतलब वो जो डेसिमल वाली केसेस होते हैं ना, वो ग्राफ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक 45.5 आ गया, आप बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि आपको मिड पॉइंट मिल जाता है। बट अगर आपका 3.666 बार आता है तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, एक्यूरेट नहीं आ पाता है। तो ट्राई टू टेक दोज इंटीग्रल वैल्यूज़ फॉर एक्स सो दैट यू आर गोइंग टू गेट वाई एज इंटीजर। गॉट इट। जैसे मैंने सोचा अगर आप x को 400 ले लो, 500 ले लो, सो वोंट इट बी ईजी। लाइक 1300 में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1300 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो 700 आएगा ना। गॉट इट। तो हमने x की वैल्यू, x इज़ इक्वल टू, आई एम टेकिंग 500,
सो y इज इक्वल टू 1300 माइनस 500 अपॉन 2। 13 में से 500 अगर हम माइनस करते हैं तो 800 आएंगे, डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 400। तो x की वैल्यू 500 के लिए y की वैल्यू 400 हो गई, राइट। और अदर देन दैट आई एम गोइंग टू टेक y अब की बार 600 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस। 1300 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इसके मिड का आसपास, जैसे ये 600, 6.5, 650 के आसपास का है, तो डेसिमल्स में ना लाने के लिए उस तरह की वैल्यूज़ मैंने ली हैं 500। और नाउ आई एम टेकिंग x इज़ इक्वल टू, लेट सपोज 100 ले लें। नहीं, अब की बार आपको टर्म चेंज करना था ना। नाउ आई एम गोइंग टू टेक x इज़ इक्वल टू, x इज़ 1300 माइनस 2y इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर मैं y की वैल्यू 6 लेती हूँ तो कितना आएगा बेटा, 2 6 12, तो 1200 माइनस 300 में 1300 में से 1200 माइनस होगा तो 100 बचेगा, ये भी ले सकते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू, क्योंकि 400 ऊपर आ चुकी है तो ये मत लेना, इसके अलावा कुछ और लेना। लेट सपोज आई एम टेकिंग 500, तो 500 इंटू 2 कितना हो गया, 1000, तो 300 आ गई। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, सो यू कैन टेक एनी ऑफ दैट। y की वैल्यू हमने ले ली, फर्स्ट में कितना लिया था हमने, 6 ना, 600। सो यू आर गोइंग टू गेट 1300 माइनस 1200, सो इट विल बी 100, ठीक है। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई, 500 400, और इधर हो गई 100 और 600। 2 पॉइंट आ गए, प्लॉटिंग हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दीज वर द स्टेप्स। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग। सबसे पहले क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ, आइटम नंबर ऑफ, जिस भी तरह से आपको क्वांटिटी बताई गई है जिसको हमें निकालना है वही हम लेट करते हैं, जो निकाला जाता है उसी को हमें लेट करना होता है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यूज़ द फैक्ट्स। ओके, फैक्ट्स यूज़ करने के बाद आप उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखिए अकॉर्डिंगली, किसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। देन यू विल प्रिपेयर द टेबल। after that or at the last you have to plot these points on the graph. To plot the graph, I am taking this. First of all, I want to discuss with you about the scale of the graph. Scale of the graph means अभी जो हमने टेबल की थी और we find some solution for x and y, वो values 1300, 400, 600, 100 in that form they were coming, right? So you have to take that kind of a scale which will be suitable for your graph. Like here I have taken, or I am taking center as O and gap और 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 200। तो आप यहाँ पर स्केल लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल फॉर x एक्सिस 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू 200 यूनिट। एक तरह से अब आपको मैं यूनिट बताती हूँ। फर्स्ट में भी हमने यूनिट लिखा था। यूनिट का मतलब होता है जो भी आपको इसका मेजरमेंट में यूनिट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, केजीज, सेंटीमीटर एट्सेट्रा। अब यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ द अमाउंट, क्योंकि हमने एक्स और वाई को क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड बॉल, राइट। सो इसलिए अब ये यूनिट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू रुपीज़ 200 इन प्लेस ऑफ यूनिट। गेटिंग मी। अब वाई एक्सिस के लिए भी मैंने सेम रखा है, 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू रुपीज़ 200, राइट। अब हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं। एक बार मैंने ज़ीरो लिया था, ज़ीरो पर
when x was 0, just see your table, both the tables were same. when x is equal to 0, y was 650. वापस चलते हैं अपने ग्राफ पर. when x was 0, y was 650. तो मेरा 6 यहाँ आ गया, 700 यहाँ आएगा, तो 650 क्या होगा, 2.5 यहाँ पर. ठीक है. another one, when y was 0, तो x was 1300. so 1300 कहाँ आएगा, 1200 और 1300 के जस्ट मिडिल. ओके, वी गॉट 2 पॉइंट्स. 0 पर दोनों वैल्यूज सेम आ रही थी. आई एम गोइंग टू शो यू द अनदर ऑल्सो. लाइन सेम आएगी, फिर भी मैं आपको दूसरे पॉइंट्स भी बता रही हूँ. एक बार मैंने लिया था x इज़ इक्वल टू 500, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 400. when x was 500, 500 कहाँ आएगा, 600 और 400 के जस्ट मिडिल में. दिस इज़ 500. ओके, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 400. तो अगर हम 500 के साथ चलें तो y एक्सिस पे पॉइंट 400 आएगा, ये वाला. सो योर पॉइंट इज़ दिस वन. when x is 500, your y is 400. this is your point which will pass through the line. next मैंने लिया था when y is 600. when y is 600, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 100. सो x यहाँ पर 100 होगा, 200 और 0 के बीच में, और 600 मुझे मिल रहा है यहाँ पर. दिस इज़ माई पॉइंट, 100, 600. दिस इज़ अनदर पॉइंट. अब जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी फ्रॉम दीज 4 पॉइंट, द लाइन विल बी सेम. और बेनिफिशियल ये है क्योंकि हमारे दोनों ही जो लाइन हैं दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स, बिकॉज बोथ आर कोइंसिडेंट लाइन्स, क्योंकि सेम वैल्यूज़ आ रही हैं सब में. सो दिस इज़ आवर ग्राफ. as both the lines are coinciding on a same line, same point, that's why we will write both the equation on same line. जब भी आप लाइन बनाओगे उसके ऊपर इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं भूलना है. ओके, सो आई एम ऑल्सो राइटिंग the equation of line. what was our equation, 3x plus 6y is equal to 3900, and another one is x plus 2y is equal to 1300. I hope that you understood now. और आप लोगों की क्वेरीज भी हैंडल हो गई होंगी. स्टेप वाइज मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. Okay, so you can do third question in your homework, and we will move further for our next exercise. Okay, but I'll start it in my next lecture. Today I am leaving you with this question as well as one question in homework. Okay, so do it and take care. Bye.